परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आज सुबह के अवसर में परमेश्वर के पवित्र मंडली में आप सबको देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर ये सप्ताह तो पूरा हमारे साथ रहा, हमें चलाया, हमें मदद किया। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की ओर चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तो इस पल तक परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमें संभाला है परमेश्वर। आंखों की पुतली की नाई तूने हमारी रक्षा की है परमेश्वर। हर एक खतरों से, मुसीबतों से परमेश्वर तूने हमें बचाया है, हमें संभाला है परमेश्वर, हमें मार्ग दिखाया है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी हर एक भलाइयों को सोच के परमेश्वर, तेरी हर एक उत्तम वरदान को सोच के परमेश्वर, हमारा दिल भर चुका है राजा। तूने हमारे जीवन में कितने अनगिनत उपकार किए हैं राजा, कितनी भलाइयाँ की हैं परमेश्वर। उन सब के लिए राजा तुझे हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। वो परमेश्वर, जब हम तेरी मंडली में एक मन के साथ एकजुट होके तेरी आराधना करें परमेश्वर, तू हमारी इस आराधना को स्वीकार कर परमेश्वर। जितने भी भाई बहन लोग परमेश्वर इस वक्त में हमारे साथ मिलके तेरी आराधना कर रहे हैं राजा, उनके बीच में पवित्र आत्मा तू उतरता परमेश्वर, उनके बीच में तू उतर जा राजा। वो हम में से सबको परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे राजा, अपनी सामर्थ से भर दे परमेश्वर, ताकि हम में से कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए राजा। तेरे वचन को परमेश्वर और परमेश्वर गहराई से जानने के लिए सहायता कर राजा। दिन प्रतिदिन परमेश्वर तू हमसे कितना ज़्यादा प्रेम करता है राजा। तेरा प्रेम परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे परमेश्वर हमारे तरफ बढ़ते जा रहा है राजा। तेरा प्रेम ना बदलने वाला प्रेम है परमेश्वर। इस संसार का जो प्रेम है वो कुछ समय के लिए तो होता है राजा, लेकिन जो तेरा प्रेम है परमेश्वर वो अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा, हमारे जीवन के अंत तक परमेश्वर, और युगानुयुग हमारे साथ रहेगा राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस माध्यम से परमेश्वर तूने हमें एकजुट किया है राजा। तेरे वचन में लिखा है, जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँगा। वो परमेश्वर तो अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है परमेश्वर। अपने वचन के अनुसार परमेश्वर तो हमारी अगुवाई कर रहा है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुन ले परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुन ले परमेश्वर। जब हम परमेश्वर कलीसिया में बैठ के तेरी उपस्थिति में तेरी आराधना करें, तेरी उपासना करें परमेश्वर, तू हमारे बीच में परमेश्वर हमारी इस आराधना को स्वीकार करके बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है राजा। इस आराधना से तू हमें छुटकारा देने वाला है। हमारे भाई बहनों को परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ मिलकर देख रहे हैं, उन सबको चंगाई देने वाला है। उनके जीवन में परमेश्वर वो परमेश्वर अपने स्वर्ग के भंडार से आशीष देने वाला है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तुझे हम चाहते हैं परमेश्वर, तुझे हम वो आदर और सम्मान देना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए राजा। इस पूरी आराधना में परमेश्वर तू हमें चला। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। आप में से कितने लोग खुश हैं? परमेश्वर हमें इस सुंदर मंडली में आज लेके आया है। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को, अपने सेवक लोग को इस सुंदर समय में इकट्ठा करके, एक जगह में इकट्ठा करके वो हमें लेके आया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनगिनत उपकार किए हैं, अनगिनत भलाइयाँ की हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर ने हमारे जीवन में जितने भी उपकार किए हैं, उन सारे उपकार को सोच के, उन भलाइयों को सोच के परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाने वाले हैं। इस आराधना से पहले, गीत गाने से पहले, आइए रोमियो 8 के 38 और 39 पढ़ेंगे। रोमियो 8 में ये लिखा हुआ है,
परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर किया है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाइयाँ, न गहराइयाँ और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। उस परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु को हमारे बीच में भेज दिया है, ताकि जो कोई उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। इस आशा के साथ, इस प्रेम के साथ हम इस आराधना को शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा एक अच्छा चरवाहा है। वो हमारे साथ था, वो हमारे साथ है और वो हमारे साथ रहेगा। मिलकर इस गीत को गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु ने जो करुणा की तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा
यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्थिर से चराता वो है। हालेलुया, कितना सुंदर गीत है। भजन संगीता 23 को एक सुंदर गीत के द्वारा हमें बताया गया है कि वो परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी को, हर एक कमियों को जानता है। वो परमेश्वर हमें हरी हरी चराइयों में चलाना चाहता है। वो परमेश्वर हमें सदैव अपने साथ ले जाना चाहता है। वो परमेश्वर भला है, वो परमेश्वर महान है। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है।
स्तुति करना कितना सौभाग्य है, उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हाँ परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तेरे साथ रहना परमेश्वर, तेरी स्तुति करना कितने आनंद की बात है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, इस समय में राजा तू हमारे बीच में है। प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, अपने स्थानों पे बैठ के या फिर घुटने टेक कर उस परमेश्वर की मिलके आराधना करेंगे। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे बीच में है। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजा, तूने हमारे जीवन में जितने भी उपकार किए हैं राजा, जितने भी आशीषें तूने हमारे जीवन में दी है परमेश्वर, उन सबको हम याद करके परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। तू हमारे बीच में है राजा, तेरी पवित्र आत्मा हमें हमारी अगुवाई कर रही है राजा। तू परमेश्वर हमारे जीवन में राजा एक सामर्थी, एक दयालु, एक महान और जीवित सामर्थी परमेश्वर बना है राजा। तूने हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक समय में राजा, जब लाल समुद्र की तरह राजा अनेक परेशानियां हमारे बीच में आई थी, अनेक परेशानियों ने परमेश्वर हमें परमेश्वर तोड़ लिया था, जकड़ लिया था, लेकिन तब भी परमेश्वर तू हमारे साथ रहा परमेश्वर। उस लाल समुद्र से परमेश्वर तूने हमें फांदने के लिए सहायता की है राजा। तूने हमारे सारे दुश्मनों को परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर हमारे विरुद्ध उठे थे, उन सबको तूने लाल समुद्र में डाल दिया राजा। अनेक समय में परमेश्वर बहुत से लोग परमेश्वर हमें नीचा गिराना चाहते थे, हमें नीचे गिराना चाहते थे राजा, लेकिन तूने हमें उठाया है परमेश्वर। तूने हमारे परिवार को संभाला है, हमारे कारोबार को संभाला है, हमारे जीवन को संभाला है परमेश्वर। प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, इस बात को याद रखिएगा कि आज सुबह के समय में अगर हम जीवित हैं, उस परमेश्वर के चरणों में आए हैं। ये उस परमेश्वर की महान करुणा का फल है। हमने अपने जीवन में कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया है कि हम जीवित रहें, लेकिन वो परमेश्वर हमारे बीच में है। वो परमेश्वर हमें जानता है, वो परमेश्वर हमारा सब कुछ है। आइए परमेश्वर की आराधना करें और उस परमेश्वर से कहें, राजा तू हमारे बीच में कार्य कर रहा है राजा। और आज सुबह के समय में परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक परेशानियां हो सकती हैं, अनेक मुसीबत हो सकते हैं, अनेक दुख हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर इस बात को तू हमें दोबारा याद दिला रहा है परमेश्वर कि तू परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर एक राह को बनाने वाला है राजा। जहाँ पे हमें कोई राह नहीं मिलती है, जहाँ पे हमारी कोई आशा नहीं होती है राजा, उस समय में परमेश्वर तुम्हें एक सुंदर सा राह बना के देता है, एक आशा का किरण बन के आता है। और आज सुबह के समय में परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं राजा, तेरी आराधना करते हैं राजा। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा,
तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चंदा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, 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 खुदा तू मेरा। हाँ परमेश्वर, तू हमारे जीवन में राजा राह बनाने वाला है, राजा चमत्कार करने वाला है परमेश्वर, हर एक अंधकार को हटाने वाला है परमेश्वर। और आज सुबह के समय में परमेश्वर, अगर परमेश्वर हमारे प्रिय भाइयों के जीवन में, हमारे प्रिय बहनों के जीवन में राजा, अगर उनको कोई आशा नहीं दिख रही है, अगर उनके जीवन में उनको अनेक संकट और अंधकार दिख रहे हैं परमेश्वर, प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को अच्छे मजबूती के साथ पकड़ लें और याद रखिएगा कि वो परमेश्वर राह बनाने वाला है, वो परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। और उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि वो हमारा सब कुछ है। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, धन्यवाद देते राजा, इस पूरी आराधना में तू हमारे साथ रहा परमेश्वर। तूने अपने परमेश्वर पवित्र आत्मा से राजा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई की। हम तेरे धन्यवाद देते राजा। आने वाले इस समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु ने हमें और एक मौका दिया है प्रार्थना में जुड़ने के लिए, आराधना करने के लिए, गीत गाने के लिए। क्या आप लोग सब मस्त में हैं? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आज का दिन प्रभु ने बनाया है। आज का दिन प्रभु ने हमारे लिए ही बनाया है। हम जीवित हैं, इसीलिए सब लोग हाथ उठाकर कहें, प्रभु ने हमें संभाला है, प्रभु ने हमें अभी तक
हमें बचाकर ले आया है। इसीलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पिछले बार हमने देखा कि यशाया का किताब, यशाया 41 का 13 वाला वचन में हमने देखा, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूँगा, डर मत, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा डर मत। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी आप इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर कहता है डर मत। पिछले बार हमने देखा किस किस काम में हमें डर आती है, कैसे हम डर को जीत सकते हैं। प्रभु ने किन किन के पास जाकर हाथ थाम कर बताया, ये सब हमने देखा। प्रभु हमारे लिए वह स्वयं आप ही आकर हमारा हाथ थाम कर कहता है डर मत। निर्गमन के किताब 14 का 25 में हमने देखा कि हमारे दुश्मन जो मिस्र देश के लोग थे, वो उन्होंने कहा कि इनका परमेश्वर इनके लिए युद्ध कर रहा है, इसीलिए हम भाग जाएं। और वे लोग भागने की कोशिश किए, लेकिन परमेश्वर ने उन पर प्रबल करके उन सबको मार गिराया। हमने ये भी देखा। हालेलुया। आज हम देखेंगे उत्पत्ति का किताब 15 का 1। उत्पत्ति का किताब 15 का 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर अब्राहम से कहता है मत डर, लेकिन ये वचन शुरुआत में ऐसे कहा है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम को हुआ। इन बातों के पश्चात क्या हुआ, इससे पहले उनको क्या हुआ, अब्राहम क्यों डर रहा था, क्यों परमेश्वर कहता है कि मत डर। तो यहाँ हम देखते हैं 14 वाला आयत में जब हम ध्यान देंगे तो हमें मालूम होगा। 11 वाला वचन, तब वे सोदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सोदोम में रहता था उसको भी धन समेत लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर अब्राहम को समाचार दिया। एक आदमी भागकर कहा कि तुम्हारा भतीजा लूत जो सोदोम में रहता है, उसे दुश्मनों ने आकर चढ़ाई करके उस देश के सब कुछ तुम्हारे भतीजे को भी लेकर चला गया, ऐसे एक समाचार आता है। तो तुरंत अब्राहम ने अपने साथ जो चुने हुए युवक लोग थे उनको लेकर वह युद्ध करने चला गया। ये तो एक चरवाहा था, इसको युद्ध माने नहीं जानता था, लेकिन उसके पास जो कुछ भी अस्त्र शस्त्र थे वो सब लेकर वह राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए उन पर टूट पड़ा। लेकिन जब हम 16 वाला वचन में देखते हैं कि सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। अब्राहम चरवाहा होते हुए भी वह युद्ध में जाकर दूसरे राजा, जो एक राजा पर चढ़ाई करके उनके सब कुछ लूट कर जा रहा था, उस पर चढ़ाई करके उन सब को जो बंदी बना के ले गए थे, जो कुछ उसने लूट कर ले गया, सब कुछ लौटा कर ले आया। और इस सब बात होने के बाद अभी परमेश्वर उसके पास आकर कहता है डर मत। क्यों, कैसी डर? अगर आपके साथ कोई लड़ाई करे और आप भी उसके साथ बहुत तेज से लड़ाई हो गई और आप जीत गए, तो आपको कैसे लगेगा? मैं जीत गया, बस आप सब परेशान से चुप हो गए क्या? नहीं, अगर वो जाकर उससे भी 4 और लोगों को लाकर हम पर चढ़ाई करे तो मारने आए, क्या होगा? कैसे मैं जीतूंगा? डर होगा ना? हाँ,
मुझे तो डर होगा। तो उसी के मुताबिक अब्राहम को भी डर हुआ होगा, मैं तो चरवाहा हूं, लेकिन अगर वो राजा फिर से और 2 राजाओं को लेकर मेरे संग आकर लड़ाई करे तो मेरा क्या होगा, मेरे सब परिवार जो मेरे पास है उनका क्या होगा। उसको डर हुआ होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है डर मत, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तो जब परमेश्वर हमारे संग रहता है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे संग रहने का वाचा बनता है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है जो बोलकर फिर हमें भूल जाए। लेकिन परमेश्वर जो वाचा बांधने वाला, जो वाचा को रखने वाला, वो कहता है डर मत, मैं तेरे संग हूँ। और परमेश्वर कहता है तो वही करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने सबको जो लूट कर ले गए थे सबको लौटा कर ले आया। और जब वो राजा ने कहा कि तुझे जो कुछ चाहिए तू ले ले, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा, जो मुझे चाहिए सब कुछ परमेश्वर देगा। मनुष्य मुझे बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम और एक बारे में देखेंगे, दूसरा इतिहास 32:8। दूसरा इतिहास 32:8। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहें। हालेलुया। यहाँ भी एक राजा कहता है, पिछले बार हमने देखा एक चरवाहे को परमेश्वर कहता है डर मत, और यहाँ एक राजा कहता है कि मेरे प्रजा तू डर मत, क्योंकि जो हमारे ऊपर प्रबल करने आया है, चढ़ाई करने आया है, वो तो मनुष्य है। उसका जो भी ताकत है वो शारीरिक ताकत है, लेकिन जो हमारे संग युद्ध करने वाला है वो परमेश्वर है, वो यहोवा है, वो सेनाओं का राजा है, वो हमारे संग है। तुम डरो मत, तुम डरो मत। सब लोग हियाव बांधकर खड़े रहो। पहला वचन पढ़ेंगे, 32 का पहला। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर का राजा स्नेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़वाल नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। ये देखकर कि सन्हेरबी निकट आया है, यरूशलेम से लड़ाई की मनसा करता है, हजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ ये सम्मति की कि नगर के बाहर के सोते को पठवा दें, और उन्होंने उसकी सहायता की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए और ये कहकर कि अशूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पाए, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उन नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य होकर बहती थी। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि अशूर के राजा आकर इनके सोते सब सुखा दिया, बंद कर दिया। पानी अंदर जाने के लिए उन्होंने रुकावट कर दिया, और हिजकिय्याह राजा के प्रजा लोग बिना पानी के इतने दुख सहे। बिना पानी के हम रह सकते हैं क्या? नहीं। तो अभी प्रजा लोग कहते हैं ये ऐसा क्यों किया, क्यों हम पर प्रबल करने आया? लेकिन हिजकिय्याह राजा एकदम शांत होकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। लेकिन वो राजा चुपचाप नहीं बैठा। हाँ, वो तो जानता है कि हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर युद्ध करेगा, और लोगों को भी बता दिया आप कोई भी अपना मन कच्चा ना करो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए जीत देगा। जैसे भी राजा आएगा तो हमें कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, उसने कह दिया। लेकिन वो चुपचाप नहीं रहा। देखिए जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं,
फिर हजीकिया ने हियाब बांधकर शहरपनाह जहाँ कटी टूटी थी वहाँ उसको बनवाया। हाँ, और उसने शहर पनाहों को जहां टूटी हुई थी उसे बनवाया। हमारे जिंदगी में भी बहुत सारे शहर पनाह टूटी हुई है। हम तो जानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे लिए सहाय करेगा, परमेश्वर हमारे लिए मदद करेगा। वो डर मत करके बताया है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन चुपचाप अपने काम करने के लिए नहीं। हमारा शहर पनाह जो कुछ टूटा है उसे हम सही सलामत उसे भरना चाहिए, उसे बनाना चाहिए। वो क्या शहर पनाह है? राजाओं के लिए ईंट पत्थर से बना हुआ किले होते हैं, शहर पनाह होती है। लेकिन हमारे जिंदगी में हम तो ऐसे ईंट पत्थर से नहीं शहर पनाह बनाते, प्रार्थना में शहर पनाह बनाना चाहिए। जब हम अपना प्रार्थना को सही सलामत सही समय पर जैसे हमने निर्णय किया वैसे जब हम करते हैं तो हमारा शहर पनाह कहीं भी टूटता नहीं है। अगर आपने अपना प्रार्थना कहीं छोड़ दिया, एक दिन भी छोड़ दिया, तो वो शहर पनाह टूटी होती है। वो जगह तो ऐसी बिगड़ी हो जाती है कि दुश्मन एकदम आसान से अंदर आ जाएगा। इसीलिए हमारा शहर पनाह को हमें बनाना चाहिए। और उसने क्या किया और भी हम देखेंगे 5वां वचन में, और उसे गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया। गुम्मटों के बराबर उसने ऊंचा किया। हमारा स्तुति, हमारा आराधना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के तक जाने के लिए ऊंची आवाज से करनी चाहिए, ऊंचा करना चाहिए। इतवार को आए, पासवान के साथ प्रार्थना किए, हाथ ताली बजा लिया, जो कुछ हमारे मुंह में आया वैसे बोल के चले गए, वैसे नहीं। हमारे दिल से, मन से, पूरे ताकत से जब हम उसका आराधना करते हैं तो हमारे गुम्मटों के बराबर हम ऊंचे शहर पनाह को बनाते हैं। और उसने क्या किया? और बाहर एक और शहर पनाह बनवाई। बाहर एक और एक शहर पनाह बनाया। वो क्या चीज है? सुबह प्रार्थना करते हैं, बीच बीच में कोई प्रार्थना करते हैं, समय जब मिलता है 10-15 मिनट प्रार्थना करते हैं, ये सब तो सही, लेकिन और एक शहर पनाह बनाना है। वो क्या चीज है? हाँ, वही है कि मेल जुल कर प्रार्थना करना, घर में परिवार के संग प्रार्थना करना, कलीसिया में आकर दूसरों के संग प्रार्थना करना, उपवास करके प्रार्थना करना, ये सब दूसरा शहर पनाह बनाने का माने होता है। क्या आपके शहर पनाह टूटी हुई है? क्या आपने दूसरा शहर पनाह बनाया है? अगर आपने ये सब बनाया है, अगर आपका गुम्मट तक उसने ऊंचा हुआ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा, लेकिन हमें जो करना है उसे हमें करना पड़ेगा। जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए जरूर युद्ध करेगा। 8वां वचन पढ़ेंगे। अर्थात हाँ, उसका सहारा तो मनुष्य ही था। उसका सहारा तो मनुष्य ही था। कौन? किसका सहारा? जो इन पर प्रबल करने आया था, उसका जो संग है, सेना है, वो सब मनुष्य ही है। लेकिन हमारे संग जो है वो परमेश्वर है। उसके लिए हमें उसको बुलाना चाहिए, उसे पुकारना चाहिए। हे परमेश्वर, हम ऐसे परिस्थिति में हैं, हमें मदद कर। जब सब लोग मिलकर, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब मिलकर प्रार्थना करने में लगे, तो परमेश्वर ने कहा कि डर मत, मैं तेरा सहायक हूँ। और परमेश्वर ने
क्या किया उन फिर उसने एक ऐसा पत्र भेजा जिसमें इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी कि जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हजीकिया का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहरपनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डर कर घबराहट में डाल दें, जिससे नगर को ले लें। और उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि मानो पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हों जो मनुष्य के बनाए हुए हैं। तब इन घटनाओं के कारण राजा हजीकिया और आमोस के पुत्र यशाया नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर की ओर दुहाई दी। हालेलुया। देखो, जब दुश्मन लोग परमेश्वर का निंदा किया, परमेश्वर का अपमान किया और कहा हमने कितने राज्यों को चढ़ाई करके यहाँ आए, वो सब देवताओं ने उन्हें बचाया नहीं। क्या आपका परमेश्वर को बचा सकेगा? ऐसे क्या तो कहेगा हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, लेकिन उस पर आप कोई भी भरोसा मत रखिए, क्योंकि वो ऐसे ही कहेगा। लेकिन परमेश्वर ने एसेकिया के साथ रहने के कारण एसेकिया राजा और उसके साथ के लोग प्रार्थना करने लगे, स्वर्ग की ओर दुहाई देने लगे। तो परमेश्वर ने एक दूत भेजा, बस एक ही दूत भेजा, और उन सबको एक ही रात में मार गिराया। आगे हम पढ़ के देखेंगे तो हमें मालूम होगा ये यहोवा ने हिजकिय्याह और 22 वाला वचन, यहोवा ने हजीकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों, अशूर के राजा सन्हेरीबी और अपने सब शत्रु के हाथ से बचाया और चारों ओर अपनी अगुवाई की। और बहुत लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हजीकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे। देखो, यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने युद्ध किया, परमेश्वर ने जीत दिलाया, और वहाँ के लोग, सब लोग, आसपास के लोग परमेश्वर को इतना दुहाई दिया, परमेश्वर को उन्होंने स्तुति किया, उनको ऐसे महिमा दिया कि हाँ, हमारा परमेश्वर दूसरे भगवान के हिसाब से नहीं है, वह एकदम जो वाचा करता है उसे पूरा करता है। हमारा परमेश्वर ने हमें जीत दिलाया और सब लोगों से बताया, गवाही दिया, हमारा परमेश्वर हमको जीत दिया। और उन्होंने सब लूट लेकर अपने स्थान पर गए। हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों ऐसे रोगी हो गया था, लेकिन उस समय भी प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी स्तुति ली, प्रार्थना किया तो स्तुति ली। क्या आपको परेशानी है? क्या आपको बाहर से कोई परेशान करता है? ना तो आपको शारीरिक परेशानी है, कुछ भी हो, आपको लड़ने के लिए तैयार होना है। इफिसियों के किताब 6:12 में जब हम देखते हैं, 12 से 18 तक आपको पढ़ना होगा, 12 से 18 तक पढ़ना होगा। देखिए, इसमें कहा गया कि आपको क्या क्या करना चाहिए। हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और इस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। लहू और मांस से नहीं, हमारे साथ जो भाईचारा करते हैं उनके साथ नहीं, अंधकार के शैतानों से, जो हमारे आंख में नहीं दिखते, अंध के कार्य हमें दुख पहुंचाते हैं,
उनसे लड़ना है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए परमेश्वर ने सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सकें और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के जिल्म पहनकर और पाँव में मेल से सुसमाचार की तैयारी से जूते पहनकर ऐसे सब तैयारियों के करना चाहिए, लेकिन साथ विश्वास का ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास का ढाल अगर आपके हाथ में है तो शत्रु आपको कैसे भी बाण या तलवार से आप पर वार करे, वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि विश्वास का ढाल आपको बचाएगा। विश्वास का ढाल कौन है? हमारा परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं, वही हमारा ढाल है, वही हमारा प्रतिबल है। उसने कहा, अब्राहम से कहा, तो अब्राहम का पुत्र हमें भी वही वाचा परमेश्वर देता है कि मैं तुम्हारा ढाल हूं। अगर हम विश्वास का ढाल रखें तो हमें कोई भी कुछ भी हानि नहीं कर सकता। उद्धार का टोप और आत्मा के तलवार को परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि हम पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का ढाल रखना चाहिए, हमें सुसमाचार बताना चाहिए, विनती करना चाहिए, दूसरों के लिए भी, अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी। हमारा शहरपना बनाना चाहिए, टूटा हुआ शहरपना फिर से बनाना चाहिए। हमारा दूसरा शहरपना जो मेल जोल के साथ प्रार्थना करते हैं, वो शहरपना भी बनाना चाहिए। ये सब जब बनाते हैं तो परमेश्वर हमारे संग रहकर, हमारा ढाल बनकर हमें सब किस्म के आशीर्वाद से भर देता है। योएल का किताब 2:21। हे देश तू मत डर, हे देश तू मत डर, तू मग्न हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। देखो पिछले 2-3 साल से कितना मरी से लोग मरे हुए हैं। काम चला गया, काम नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं। कितने लोगों ने अपने शरीर में ताकत खो दिया है। कितने लोग अपने गांव चले गए, यहाँ कुछ काम नहीं है, गांव चले गए। कितने लोगों ने सब कुछ खोकर भी जीवित हैं। परमेश्वर कहता है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारा परमेश्वर आपको बड़ा बड़ा काम अभी तक किया और भी करेगा। विश्वास कीजिए, प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा। वो डाल है, वो हमारा प्रतिबल है। तू मत डर, हे देश तू मत डर, हे राजा तू मत डर, हे अब्राहम तू मत डर। परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा ढाल हूँ, मैं तेरा प्रतिफल हूँ, तू मत डर। परमेश्वर ये हफ्ता भी आपको सब किस्म के आशीर्वाद से, सब तरफ से आपको सुरक्षा करेगा। आपकी कोई भी कमी नहीं होगी। आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास के साथ परमेश्वर का नाम लेना चाहिए, विश्वास के साथ अगर आप दूसरों को पवित्र शास्त्र के बारे में बताओगे तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ जो वो करना चाहिए वो करेगा। जो आपकी इच्छा है, आपकी अभिलाषा है, वो पूरा करेगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर हमारे संग इस महीना आपने बात किया है।
मत डर, मत डर। जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरफ की डर है तो परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर कहता है मत डर, अगर तू मेरे संग है, मैं तेरे संग हूं, तो डरने की जरूरत नहीं है। जितना भी बड़ा राजा प्रबल करे, मत डर। जो भी आप पर चढ़ाई करके आपको लूट कर भी गया हो, मत डर, मैं तेरे संग हूं। सब कुछ फिर से दिलाऊंगा, सब कुछ फिर से लौटाऊंगा। तेरा शारीरिक आशीर्वाद से, घर के आशीर्वाद से, तेरे परिवार के आशीर्वाद से, तेरे कमाई के आशीर्वाद से, सब आशीर्वाद तेरे को दूंगा। तो मत डर, विश्वास के साथ रह। परमेश्वर हमारे संग रहने के लिए वो कहता है शहरपनाह बना, शहरपनाह बना। शस्त्र पहन ले, विश्वास का ढाल ले। ये सब रहकर, तैयार रहकर, सामना करने के लिए तैयार है। युद्ध करने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे लिए युद्ध करूँगा। हाँ, परमेश्वर तुम्हारा संग है, आप मत डरिए। ये महीना भी आपको परमेश्वर संभाल कर ले जाएगा। सब किस्म के आशीर्वाद से भर देगा, सब किस्म के आशीर्वाद। जो जो आपकी मन की इच्छा है, परमेश्वर के साथ अपना शहरपनाह बनाकर, जो जो टूटी हुई है उसे फिर से मरम्मत करके आप तैयार रहें। परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। जो शत्रु वहाँ आया था, जो राजा पर चढ़ाई करना चाहा, वो अपने ही गांव में जाकर अपने ही पुत्र के हाथ में मर गया था। वैसे जो शत्रु आपके विरुद्ध आए, वो अपने ही कामों में मरेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हे परमेश्वर, तू मेरा ढाल है, तू मेरा प्रतिबल है, तू मेरा संग्रह है। मेरा शहरपनाह जहाँ जहाँ टूटा है मुझे दिखा, ताकि मैं फिर से बनाऊं। पहला वाला शहरपनाह, दूसरा वाला शहरपनाह, सब कुछ मुझे गुम्मट तक बनाने के लिए सहायक कर। तेरे वचन के द्वारा मुझे आगे बढ़ने की सहायता दे। हे परमेश्वर, तू मेरे संग रह। मेरा प्रार्थना सुन, कबूल कर। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन।